सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, जगदीप धांकड़ जी तो बड़े वाले खिलाड़ी निकले। आपको बता दूं कि 21 जुलाई में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा था कि उनके हेल्थ इश्यूज के लिए वो अपने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल हर जगह पे यही सवाल पूछा जा रहा था कि एकदम अचानक से रात के 9 बजे जगदीप धांकड़ जी ने रिजाइन क्यों कर दिया। अब जैसे जैसे दिन गए दोस्तों, 3-4 दिन हो गए, अब परतें बाहर निकल के आ रही हैं। वही है दोस्तों कि कुछ वक्त से जगदीप धांकड़ जी भाजपा के कुछ नेताओं से गुस्से में थे या कह दे नाराजगी थी उनकी। अब इसको लेके वो साफ साफ दिखता भी है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर में शिवराज सिंह चौहान जैसे 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के दोस्तों, और बहुत बड़े लीडर है बीजेपी के, उनको भी बेइज्जत करने की कोशिश की थी। प्लस कुछ कुछ मुद्दों पे वो अपने टिप्पणी करते रहते थे टाइम टू टाइम। हालांकि उनको सहानुभूति बहुत मिली है दोस्तों जब से उन्होंने रिजाइन किया था उसके बाद में, उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रखर होके बोलते थे कोई मुद्दों पे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को लेके भी उन्होंने कई बार कटाक्ष किया है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह कह सकता है कि 3 महीने के अंदर में आपको साइन करना पड़ेगा। तो उन मुद्दों के लिए जगदीप धांकड़ जी को रेस्पेक्ट मिलती थी और रेस्पेक्ट करते हैं लोग। हालांकि उपराष्ट्रपति के पोस्ट में उन्होंने ये सोच लिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेवल में उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उस तरीके का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। और एक तरीके से देखने जाए तो वो बड़े लीडर अपने आप को समझने लग गए थे कि बीजेपी मेरे लिए चल रही है और मैं रिजाइन कर दूंगा तो बीजेपी में भूचाल आ जाएगा। एक तरीके से ये उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर दिया। और साथ ही साथ में दिसंबर 2024 में जब ऑपोजिशन पार्टियों ने इनके खिलाफ में इंपीचमेंट मोशन लाई थी दोस्तों, उसी वक्त में खारिज हो गया था राज्यसभा में। लेकिन उसके बाद से कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन के साथ में जगदीप धांकड़ जी थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखी होगी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल संजय सिंह से वो मुलाकात कर रहे हैं। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में उन्होंने मुलाकात की, केसी वेणुगोपाल भी थे। तो मुलाकात कर सकती है, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे हैं तो आपसे ऑपोजिशन वाले भी मिलने आएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता भी आएंगे। लेकिन समझ में नहीं आया मुझे, ना अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का मेंबर है फिर भी वो मुलाकात करने पहुंच गया। और बाद में जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप मुलाकात करने गए थे, तो बस हालचाल जानने के लिए हम लोग मिले थे। अब दोस्तों कई कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने बैक में तैयारी कर रखी थी कि भाई अगर रिजाइन नहीं करते हैं जगदीप धांकड़ जी तो अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी अपनी तरफ से लाती राज्यसभा में और लोकसभा में। आपको बता दूं कि इन्होंने खेल क्या खेला था। जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको पता ही है दोस्तों, 15 करोड़ रुपए उनके घर में, कहा जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए जले हुए पाए गए। फायर ब्रिगेड ने वीडियो बना के दोस्तों एक्सपोज भी किया था। अब इसको लेके ऑपोजिशन वालों ने 63 अपने मेंबर्स की सिग्नेचर लेके उनको अपने पद से निकाल फेंकने के लिए, उनके ऊपर में सख्त से सख्त सजा हो इस तरीके से एक प्रावधान बिल एप्लीकेशन दिया। अब दोस्तों बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है। बीजेपी का प्लान ये था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में वो लोकसभा और राज्यसभा में, पहले लोकसभा में बिल पारित करेंगे दोस्तों और बाद में राज्यसभा में सबकी सहमति के साथ में, जिसमें राहुल गांधी के भी सिग्नेचर्स हैं। लेकिन बीजेपी को बिना बताए दोस्तों उन्होंने कांग्रेस का ये आदेश एक्सेप्ट कर लिया। इसको लेके जेपी नड्डा जी ने उस दिन भी कहा था कि आप विपक्ष को ही बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी देर तक बोलते रहे, उनको रोका नहीं गया। जब जेपी नड्डा जी खुद बात कर रहे थे दोस्तों, राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे, उस वक्त में भी मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन उनको रोका नहीं गया। आपको बता दूं कि जब जेपी नड्डा जी ने ये कन्फ्रंट किया कि आप ऐसे सर 63 मेंबर्स की सिग्नेचर ऐसे कैसे ला दिया आपने भाई, तब धांकड़ जी ने कहा ये नियम कानून के अंदर ही है, ऐसे में लाया। तो ये सोच रहे थे इनको ऑपोजिशन की तरफ से सिंपैथी मिलेगी और एक तरीके से बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है।
क्योंकि अगर ऑपोजिशन की तरफ से 63 मेंबरों ने साइन कर दिया है यशवंत वर्मा के खिलाफ, तो फिर लोगों के सामने क्या परसेप्शन जाएगा कि भाई ये तो ऑपोजिशन वाले ही यशवंत वर्मा के खिलाफ ला रहे हैं, बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं रही है, मतलब बीजेपी यशवंत वर्मा को सपोर्ट कर रही है। एक तरीके से परसेप्शन तो यही बनता है। और कहा जा रहा है कि ये आज से नहीं, ये पहले से ही पिछले 2-3 महीने से इनका रुख थोड़ा चेंज लग रहा है। वो चूरू के अंदर में इनके दामाद जी, आपको पता ही है दोस्तों, इनके भाई की बेटी, उनके हस्बैंड का रॉबर्ट वाड्रा के साथ में कहा जा रहा है कि लिंक निकल रहा है। 2 बार हालांकि वो खुद बीजेपी से लड़ चुके हैं चुनाव। तो ये सब दोस्तों एक तरीके से प्री प्लान था। ऑपोजिशन वालों ने सोचा था कि जगदीप धनखड़ जी के माध्यम से हम पूरी तरह से घेरेंगे बीजेपी को और एनडीए को, क्योंकि ऑलरेडी 240 सीट है लोकसभा में बीजेपी के पास। पूरी आप तो मेजोरिटी में सरकार नहीं है, इसीलिए हम प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा मिसकैलकुलेशन कर दिया और जगदीप धनखड़ जी को चने के पेड़ में चढ़ा के दोस्तों अब हाथ खड़े कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी तो उनके लिए फेयरवेल भी दोस्तों ऑर्गेनाइज करने वाली है जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ। जो कांग्रेस जगदीप धनखड़ जी को देख नहीं सकती थी, दिसंबर 2024 में इनके खिलाफ में इंपीचमेंट मोशन पार्लियामेंट के अंदर में लाई थी ऑपोजिशन, और आज जगदीप धनखड़ जी इनके हीरो बन गए। आप देखिएगा इनको कैसे यूज करने की कोशिश करेगी कांग्रेस। चुनाव कहीं पे भी होंगे उस वक्त में जगदीप धनखड़ जी को अगला सत्यपाल मलिक बना के भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी कहां फंसी पता है आपको? ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा लेके पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही है ना। बहुत बड़ी भूल कर दी इन लोगों ने। नरेंद्र मोदी जी का 3 दिन का दौरा था ब्रिटेन में दोस्तों, उन्होंने सक्सेसफुली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बिल, दोनों के बीच में डील हो चुकी है इंग्लैंड के साथ में, ब्रिटेन के साथ में। अब मालदीव के अंदर में भी दोस्तों जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ नरेंद्र मोदी जी का, फुल कॉन्फिडेंस में है बीजेपी इस वक्त में। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्या क्या चर्चा होगी, क्योंकि अगले वीक, आज शनिवार है दोस्तों, अगले वीक ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। और कल रात भर अमित शाह जी के घर में मीटिंग चली है। नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं भारत, और यकीन मानिए जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टियों को नंगा किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में पूरे देशवासियों के सामने, एक तरीके से ये देशद्रोही घोषित हो जाएंगे लोगों की नजरों में। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, अभी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, और कोई भी ऑपरेशन चलता हो तो उसके बीच में आप डिटेल्स मांगने की कोशिश करते हो। कल को बोलोगे ब्रह्मोस मिसाइल में क्या क्या डलता है बताओ, रफाल में क्या क्या, कितने का रफाल लिया है, ये सब सवाल पूछते हैं भाई ऑपोजिशन वाले। तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना, तब बाद में बोलते हैं कि हमें वोट नहीं मिलते, ईवीएम में गड़बड़ी है। अब ईवीएम से बात नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ के भगा दिया इनको, फिर अब ये इलेक्शन कमीशन पे चढ़ रहे हैं एसआईआर के नाम पे। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं, और ये जब प्रक्रिया खत्म होगी तब तक के आंकड़े क्या होंगे वो किसी को नहीं पता। अब तक 70-75 लाख हो सकते हैं, 65 लाख मजाक नहीं है दोस्तों। उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिलहाल। लेकिन राहुल गांधी और ऑपोजिशन पूरी तरह से दोस्तों फंस चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठा के, क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने मुद्दा उठाया तब एनडीए की सरकार ने कह दिया हम चर्चा करने को तैयार है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। ऑपोजिशन चर्चा नहीं कर सकती, उनके पास न तथ्य है न लॉजिक है दोस्तों। अब होगा क्या पार्लियामेंट के अंदर पता है? पूरी तरह से ऑपोजिशन को एक्सपोज किया जाएगा, बैठा के पानी पिला पिला के एक्सपोज करेगी बीजेपी पूरे देशवासियों के सामने। तो इन लोगों ने ये समझ लिया कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर का गलत मुद्दा उठा लिया, हमें बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसको मुद्दा बनाना चाहिए था। अब दोस्तों देखिएगा नरेंद्र मोदी जी आएंगे, मंथन इनके बीच में ऑलरेडी शुरू हो चुका कि कौन अगला वीपी बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और उसके बाद में वोटिंग भी होगी पार्लियामेंट के अंदर में, जिसमें बीजेपी के पास में, एनडीए के पास में 423 है मेंबर्स और ऑपोजिशन के पास में 313 है। मजे की बात क्या होगी पता है आपको? ऑपोजिशन को भी पता है वो हारेंगी, लेकिन वो फंसेंगे कहां पे? जब 313 में से भी आप देखिएगा 250 लोग ही उनके खाली सपोर्ट में, 50-60 तो मुझे लग रहा है भाजपा वाले एनडीए को सपोर्ट कर देंगे वोटिंग में भी, और यही होने वाला है। आप मेरी बात देख लीजिएगा, मान के चलिए कई लोग जो ये एनडीए अलायंस के अंदर है ना, वो छुप छुप के वोटिंग कर देंगे फेवर में सरकार की। उसके बाद में क्या मुंह दिखाएंगे ये ऑपोजिशन वाले, ये एनडीए अलायंस वाले? अभी तो हम साथ साथ है करके प्ला कार्ड लेके खड़े होते हैं पार्लियामेंट के बाहर में। 7 दिन इन लोगों ने पार्लियामेंट की गतिविधि चलने नहीं दी। पर मिनट का जो खर्चा, पहले का डेटा दे रहा हूं, 2.5 लाख रुपए होता है दोस्तों पार्लियामेंट का, पर मिनट का 1.25 लाख होता है लोकसभा में, 1.25 लाख होता है दोस्तों राज्यसभा के अंदर में। अब कहा जा रहा है 75 करोड़ फूंक दिए 5 दिन जो चलने नहीं दी पार्लियामेंट ऑपोजिशन पार्टी ने। जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे फूका गए। और जनता को भी देखना चाहिए कि भाई कैसी ऑपोजिशन हमें चाहिए देश के अंदर में। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भारत के अंदर में, तभी ये हाल है। पार्लियामेंट चलने देता नहीं है, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती नहीं है, ना बिल पास होते हैं। इन लोगों का बस एक ही एजेंडा अब तक चलता था कि बिल हम कैसे भी करके पास नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट चलने ही नहीं देना। पहले टूल किट गैंग तैयार होकर आ जाती थी, पहले इन लोगों ने हिंडनबर्ग का मामला लेके पार्लियामेंट को अटकाने की कोशिश की, फिर पेगासस का मामला लेके अटकाने की कोशिश की, और अब ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी देखिएगा नया वीपी कौन बनेंगे। अब बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है ऑलरेडी, बस फाइनल मंथन चल रहा है दोस्तों। मोदी जी आ गए, अब पार्लियामेंट के अंदर में बैठेंगे, ऑपोजिशन वाले दिखेंगे नहीं। राहुल गांधी भी कई दिन देखिएगा वॉकआउट करके निकल जाएंगे, या फिर विदेश यात्रा करने ना निकल जाए। और यही होना। जगदीप धांकर जी के कुछ टाइम से देखा जा रहा था कि ऑपोजिशन के साथ में गलगलियां बहुत चल रही थी इनकी, और ये भाजपा के कई मुद्दों पे अपनी मनमानी थोपने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता ना, समुद्र में रह के आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, नदी में रह के। और अब नरेंद्र मोदी जी को ही चैलेंज कर रहे हो, उनके नेता लोग को, बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान हो गए, किरण रिजिजू जी हो गए, जेपी नड्डा जी हो गए, सोच रहे हैं कि वीपी है भाई तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। इनको वीपी बनाने वाले भी बीजेपी वाले ही हैं, मोदी जी नहीं बनाया। तो ये है दोस्तों पूरी रियलिटी, जो जिसके लिए जगदीप धांकर जी पे प्रेशर बनाया। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो उससे पहले राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में जिस दिन इन्होंने रिजाइन दिया, पूरे दिन मीटिंग चली है दोस्तों। 10-10 के हिसाब से इनके सांसद सब आए और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन बोल के लेटर में साइन किया। अगर ये नहीं लाते तो अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता, और आता तो क्या होता, इनको जो सरकारी फैसिलिटीज मिलती है दोस्तों, तो एक तरीके से वो नहीं मिलती। जो सरकारी जमीन सरकार की तरफ से दी जाती है वो सब कुछ नहीं मिलता, बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसीलिए इनको कह दिया गया कि सर आप अपने से ही रिजाइन कर दो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, और इन्होंने कर दिया। अभी तक जगदीप धांकर जी कुछ बोले नहीं। अब देखने वाला होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया है इनके लिए, जगदीप धांकर जी के लिए, जगदीप धांकर जी वहां जाते हैं कि नहीं। अब जगदीप धांकर जी का बयान आएगा कहीं पे भी तो वो सुर्खियां बनेंगी। ये दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।